बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 6 को देखेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में रूल नंबर 1 to 5 तक कवर किया है, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 6 से रूल नंबर 10 तक कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Rule number 6, subject verb agreement. Collective nouns are taken as single and take singular verb, but their members are taken separately, they take plural verb. कलेक्टिव नाउन जब भी हम उसको एज ए सिंगल लेंगे तो सिंगुलर वर्ब अपने साथ उठाएगा, हेल्पिंग वर्ब। जब हम कलेक्टिव नाउन को उसके मेंबर्स को सेपरेट जो है बयान करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। द कमेटी हैज़ यूनानिमस रिपोर्ट। यहाँ पे यूनानिमस की बात हो रही है कि मतलब जो कमेटी है उनकी एक ही रिपोर्ट है, एक ही बयान है। यूनानिमस सिंगल उनकी रिपोर्ट है। द कमेटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जब कमेटी में डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट की बात आ गई तो यहाँ पे हमने हैव लगाया, क्योंकि जो कमेटी है वो यकजा नहीं है। ऊपर मिसाल में कह रहा है कि कमेटी हैज़ यूनानिमस रिपोर्ट, मतलब वो एक यकजा है। अब नीचे क्या है, कमेटी ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, मतलब कमेटी अब यकजा नहीं है, उसमें हर एक के जो है ओपिनियन अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने हैव लगाया है। तीसरा एग्जांपल है, द टीम इज़ होपफुल फॉर इट्स विक्ट्री। मतलब कि टीम को अब पूर्ण उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे, अपनी विक्ट्री के लिए वो पूर्ण उम्मीद हैं। तो नीचे देखते हैं, द टीम और इन देयर स्ट्रेटेजी विन द मैच। अब नीचे कह रहा है कि टीम जो है वो हिकमत अमली में है कि वो मैच जीतेंगे। तो नीचे एक टीम को मतलब सेपरेट लिया गया है, ऊपर टीम को एक लिया गया है। जब भी कलेक्टिव नाउन को हम एज ए सिंगल देखें तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर हम उसके मेंबर्स को सेपरेट देखेंगे तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 7 ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Each and every, many, either, neither, use in subject make it singular, so it takes singular verb. Each and every जो है या जो भी है, every और many, either, neither, use as a subject, जब भी हम इनको as a subject यूज़ करेंगे तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। कैसे, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ देखें, बॉयज़ को नहीं लेंगे हम, हमें देखना है ईच ऑफ को। जब भी ईच एंड एवरी होगा, मैनी होगा, आइदर नाइदर होगा, यूज एज ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज लगाएंगे। एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन फेवर ऑफ टेस्ट। यहाँ पे एवरी वन को हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं देख रहे। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट एवरी वन है। नीचे लिखा नाइदर या आइदर, आइडिया इज राइट, कि हमने नाइदर और इधर को देखना है और को नहीं देखना। जैसे हमने ऊपर बॉय या स्टूडेंट को नहीं देखा मिसाल में, तो हमारा यह सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द है, एवरी वन ऑफ द है और नाइदर या आइदर है। रूल नंबर 8 ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. रिलेटिव प्रोनाउन बिकम्स सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीसीडिंग नाउन्स और प्रोनाउंस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे वो सिंगुलर या प्लूरल होंगे अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीसीडिंग, जो उसका क्लास होगा उसको देख कर। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव फाउंड द की विच वाज लॉस्ट। हम यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे की को देखेंगे। की सिंगुलर है यहाँ प्लूरल। अगर की, क्योंकि प्रीसीडिंग क्लास क्या है, ये की है, हम की बात कर रहे हैं, तो की सिंगुलर है तो हमने इसलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है। आई हैव फाउंड द कीज विच वर लॉस्ट। यहाँ पे कीज प्लूरल है तो हमने क्या लगाया, वर लगाया है। तीसरा एग्जांपल, द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट हु वाज मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस सेंटेंस का प्रोसीडिंग क्लास है तो प्रोसीडिंग नाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाए, क्योंकि खुद सिंगुलर है स्टूडेंट। नीचे द टीचर स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स हु वर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो हमने इसके साथ क्या लगाया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। नीचे लास्ट एग्जांपल है, ही इज़ वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर्स हु आर स्टिल देयर इन द डिपार्टमेंट।
तो यहाँ पे ऑफिसर्स रिलेटिव प्रोसीडिंग नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया क्योंकि ये भी प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल लगाए कि हमने आगे वाले फर्स्ट सब्जेक्ट को नहीं देखना कि ही सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज लगाएं या आर लगाएं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो प्रोसीडिंग नाउन होगा हम उसको देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 9, सिंगुलर नाउन्स जॉइंड विथ एंड यूज एज अ सब्जेक्ट जनरली टेक प्लूरल वर्ब। जब भी दो नाउन्स ज्वाइंट होंगे एंड के साथ, वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल उठाएंगे। कैसे? नीचे देखते हैं स्टेटमेंट। हाउ एवर इन ऑर्डर सिचुएशन इफ दे मेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट और आइडिया सिंगुलर वर्ब विल बी यूज विद देम। अगर उनका एक आइडिया सिंगल ही होगा, उनका पर्पस मकसद सिंगल ही होगा, तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमने ऊपर फर्स्ट लाइन में देखा कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े होंगे तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। नीचे कह रहा है कि हाउ एवर, जब भी वो होंगे सिंगुलर ही हों, जो भी हों, लेकिन ज्वाइंट एंड से हैं, अगर उनका आइडिया ऑब्जेक्ट मकसद सिंगल है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल लगाएं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ काउ एंड बफेलो आर ग्रेजिंग। काउ एक अलग है, बफेलो एक अलग है, इनका कोई आपस में आइडिया एक सिंगल नहीं है, तो इसलिए हमने आर लगाया है। अ काउ एंड बफेलो आर ग्रेजिंग। नीचे फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनका आइडिया एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पे हमने डू लगाया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाए। तीसरा एग्जाम्पल है द हॉर्स एंड कार्ट इज स्टैंडिंग एट द मेन गेट। हार्स और एंड कार्ट का एक दूसरे से आइडिया सिंगल है, क्योंकि हार्स और कार्ट ये एक जैसे ही हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के लिए, तो इसलिए क्या हमने इज लगाए, हार्स एंड कार्ट। इनका आइडिया, इनका ऑब्जेक्ट मकसद क्या है, सिंगल बन रहा है। नीचे लास्ट एग्जांपल है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी का मतलब यहाँ पे आइडिया इनका एक सिंगल मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विंस लगाया है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगाया है। हमने स्टेटमेंट में देखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, एंड से ज्वाइन होंगे, लेकिन उनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब भी इनके साथ लगाते हैं जब इनका आइडिया पर्पस एक होता है। रूल नंबर 10 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डिस्क्रिप्टिव नाउन्स जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द आर्टिकल। जो डिस्क्रिप्टिव नाउन्स हैं वो ज्वाइंट एंड से होंगे तो प्लूरल वर्ब उठाएंगे या सिंगुलर उठाएंगे, लेकिन उनके साथ यूज जब आर्टिकल द होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। द क्लर्क एंड अकाउंटेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पे एंड है, तो दो नाउन्स हैं, डिस्क्रिप्टिव नाउन्स हैं, हम इनके साथ प्लूरल क्यों नहीं लगा रहे? इसलिए नहीं लगा रहे कि आगे कह रहा है कि द का जब यूज होगा, यहाँ पे द क्लर्क एंड अकाउंटेंट इज प्रेजेंट का मतलब है कि क्लर्क भी वही बंदा है, अकाउंटेंट भी वही बंदा है, एक ही बंदा है जो क्लर्क भी है अकाउंटेंट भी है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है, क्योंकि द लगाए एक बार। द क्लर्क होता एंड द अकाउंटेंट होता तो हम समझते थे कि क्लर्क अलग है और अकाउंटेंट अलग है, तो हम आर लगाते। नीचे देखते हैं द क्लर्क एंड नीचे लिखा होगा द अकाउंटेंट आर प्रेजेंट, यहाँ पर अकाउंटेंट मिस है। नीचे देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। द पोइट फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन वाज इन फंक्शन। यहाँ पे पोइट भी वही है, एक बंदा है, फिलोसोफर भी वही है, एंड सियासतदान पॉलिटिशियन भी वही है, वो क्या है, फंक्शन है मौजूद है। यहाँ पे सिंगल हेल्पिंग वर्ब हमने लगाए। द पोइट, द फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन वर इन फंक्शन, यहाँ पे दो बार द आर्टिकल का इस्तेमाल, मीन्स द पोइट अलग एक बंदा है, द फिलोसोफर पॉलिटिशियन वो एक दूसरा ही बंदा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है। कि इसका मतलब ये है कि जब भी डिस्क्रिप्टिव नाउन्स ज्वाइंट होंगे एंड से प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं और सिंगुलर उठाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द आर्टिकल। जब आर्टिकल एक बार यूज होगा, एक के साथ होगा, तो हम आगे समझेंगे कि वही आगे भी वही बंदा है। अगर पहले से भी अलग द होगा, दूसरे से भी अलग द आर्टिकल यूज होगा, तो हम समझेंगे अलग अलग बंदे हैं, तो इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे।